दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कभी ना करें। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कभी ना करें। मैं आपको समझा रहा हूं क्यों आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करें। ये एक बहुत ही गलत कंसेप्ट है जो कि पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है और जो है कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है वो इसमें फंस जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। ठीक है बच्चों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो है सपने दिखाए जाते हैं कि आप जो है बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। मेरी बात मानिए, ये बात बिल्कुल गलत है और गलत तरीके से आपके सामने रखी जाती है कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। बच्चों, अमीर बनना या ना बनना ये पहले तो डिपेंड करता है आपके भाग्य पे और दूसरा डिपेंड करता है आपके कर्म पे। लेकिन जो है नेटवर्क मार्केटिंग अमीर बनने के लिए एक कंसेप्ट नहीं सही है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और क्यों खिलाफ हूं? क्योंकि मुझे 15 साल हो गए इसके अंदर और मैंने आज तक सिर्फ नुकसान किया है, 2 रुपए भी नहीं कमाए। क्योंकि जब भी मैं गया इसके अंदर मेरे को हर बार जो भी मिला उसने ये समझाया कि बस तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो और फिर तुम्हारे पास लाखों रुपए आने लगेंगे। बच्चों, सिर्फ समझाने की बात है, हो वैसा नहीं पाता जैसे समझाया जाता है। और जब आप फेल हो जाते हो ना तो फिर जो है आपका कितना बड़ा नुकसान होता है वो मैं बताने जा रहा हूं अपने इस वीडियो सीरीज में, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी ना करें। ये एक बिल्कुल गलत कंसेप्ट है और इसमें आप पढ़ोगे तो सिर्फ आप अपना नुकसान करोगे। नुकसान किस किस चीज का करोगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले बर्बादी आप करोगे अपने समय की, यानी कि आप टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा कीमती है। नंबर 2, आप अपना पैसा बर्बाद करोगे। ठीक है, आप अपना पैसा यानी कि मनी बर्बाद करोगे। आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। नंबर 3, आप अपने संबंध बर्बाद करोगे। ठीक है, संबंध बर्बाद करोगे यानी कि आपका जिससे भी रिलेशन है, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपका जो है समाज हो, आपके सबसे संबंध बिगड़ जाएंगे। आपसे लोग बोलना बंद कर देंगे, आपको देख के मुंह बनाएंगे। नंबर 4, जो सबसे बड़ा जो है आप अपना नुकसान करोगे वो होगा अपनी इमेज का। ठीक है, आपकी इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसको अगर मैं कहूं तो आपका मान सम्मान पूरी तरीके से चला जाएगा। मैं इस टॉपिक पे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति से किसी भी मंच पे बहस करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। और अब मेरे को जब ये मंच मिला है तो मैं चीख के कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे प्रोडक्ट बेचने वाली हो, चाहे मनी सर्कुलेशन की हो, चाहे बिटकॉइन की हो, चाहे जो है किसी भी चीज की हो, कतई ना करे। क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बच्चों, इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है मान सम्मान का। ऐसी इमेज खराब होती है कि समाज के लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं। मैं एक एक बात आज मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग आपको डैमेज करती है और आप इसके चक्रव्यूह में एक बार पड़ जाते हो तो फिर इसमें घुसे रहते हो सालों और मिलता है कुछ नहीं। कैसे? चलिए, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूं खूब पैसे कमाइए, भगवान करे आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाओ। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए सबसे गलत तरीका है। ये एक गलत कंसेप्ट है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, पैसे खूब कमाइए। और इसमें फंसता कौन है? फंसता वो है जो आदमी कम पैसे वाला है, जो गरीब है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें फंसता है वो जो है हमारा युवा वर्ग के अंदर एक जोश होता है, वो ये सोचता है कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं तो मैं क्या करूं, तो वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। उसको कोई नेटवर्कर मिल जाएगा जिसके पास एजुकेशन कम है या जिसके पास पूंजी कम है, सपने बड़े हैं, जो सपने देखता है और सोचता है कि मैं जल्दी बन जाऊंगा। वो किसी मीटिंग में पहुंच जाएगा और वहां जाकर जो सुनेगा, अपने पास 2-4 हजार, 3,000, 5,000 रुपए जो भी कहीं पे रखे उसमें बचा चुके वो उसमें डाल देगा और फिर चक्कर गिननी काटता रहेगा, मिलेगा कुछ नहीं।
मिलेगा कुछ नहीं। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि जो है मेरा नुकसान हो गया है, और फिर आप ठंडे होकर बैठ जाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला इंसान हूं। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बना हो। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूं, पूरा चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई भी आदमी नहीं बना। लेकिन लाखों आदमी इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में पड़ के, चाहे वो किसी भी कंपनी में गए हो। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जानता सारी कंपनियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हूं। ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। बात 2007 की है, हम घूम रहे थे, हम जो काम कर रहे थे हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं ढूंढ रहा था कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा मैं जो है सोल्यूशन ढूंढ रहा था कि मेरे को अगर कोई दूसरा काम मिल जाए तो मैं अपने उस काम को छोड़ दूं जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, और ऐसे ही रास्ते में चलते चलते मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला टकरा गया, और उसने मेरे को जो बात बताई उससे मुझे लगा कि जो है बहुत इजी काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। और उसने मेरे को क्या कहा, उसने कहा कि भाई साहब मीटिंग है कंपनी की, आप उस मीटिंग में आ जाइएगा। तो मैंने कहा चलो टाइम है, मीटिंग में चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आपको एक मीटिंग में बुलाया जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको एक मीटिंग में बुलाया जाएगा, और यदि आप इस मीटिंग में गए तो आपने पहला स्टेप रख दिया जो है एक गलत डायरेक्शन में। किस केस में? रॉन्ग डायरेक्शन में आपने जो है एक जो है स्टेप रख दिया, और यही काम मैंने कहा था। ठीक है, यही काम मैंने यहां पे किया था। मैं क्या गया, उस मीटिंग में चला गया, मैंने मीटिंग अटेंड करी, एक नहीं कई अटेंड करी, बार बार अटेंड करी, क्योंकि कुछ जा तो रहा नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं सारी बातें सुनता था, सारी बातें क्वेश्चन लगातार उनसे करता था, सारी बात कहता था। तो प्लान क्या था? प्लान में क्या था कि आप यहाँ पे जुड़ जाइए और 2 आदमी एक इधर एक लेफ्ट राइट में जोड़ दीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर ये दोनों काम करेंगे और आपको पैसा आएगा, फिर उनके नीचे वाले काम करेंगे, आपको पैसा आएगा। ये बात बच्चों कहना बहुत आसान है, हो नहीं पाता है। कहना मुंह से बहुत आसान है, सारे यही कहते हैं, और हो नहीं पाता, कोई कर नहीं पाता। यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई क्यों लगेगा मेरे नीचे? कोई नहीं लगेगा। वास्तव में मेरी स्थिति थी, मैंने कहा कोई नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो कहानी थी इसमें यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही थी उस टाइम में 7,500 रुपए से, और मिल रहा था कुछ नहीं। और फिर क्या हुआ कि 2007 में 7,500 रुपए की वैल्यू थी, लेकिन आज की तुलना में काफी वैल्यू थी। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा चलिए मैं आपको 7,500 रुपए दे दूंगा, लेकिन हम ये 2 आदमी नहीं ढूंढ पाएंगे, मेरे बस की नहीं है, जो बात आप समझा रहे हैं ये आप नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने उस मीटिंग में कहा था। ठीक है, फिर उन्होंने एक बात कही और वो बात मेरे को अपील कर गई, और मैंने क्या किया, 7,500 रुपए निकाल करके उनको दे दिए और मैंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने क्या बात कही थी कि अरे, वही बात मेरे को जो अपील करी थी वो बता रहा हूं, अरे मरने के बाद आदमी को 4 आदमी मिल जाते हैं कंधा देने के लिए, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें 2 नहीं मिलेंगे। ये बात उन्होंने कही। मैंने सोचा हाँ, ये बात तो सही कह रहा है कि मरने के बाद 4 तो सबको मिल जाते हैं। ठीक है, कंधा देने के लिए मैं तो जिंदा हूं, मेरी जान पहचान है, अच्छी खासी इमेज है, क्या मुझे 2 नहीं मिलेंगे? ये बात मैंने सोच लिया कि हाँ मिल जाएंगे, और मैंने उठा करके उनको 7,500 रुपए दे दिए। दोस्तों 2 महीने दौड़ा था, ना जाने कितनी बार लोगों से मिला। ये सच्चाई है कि अगर मैं आज मर जाऊं तो मुझे 4 आदमी मिल जाएंगे कंधा देने के लिए, लेकिन 2 महीने के बाद दौड़ने के बाद भी जो है मेरे को 2 आदमी नहीं मिले। ये सच्चाई है। जो लोगों ने ज्वाइन कराया था वो भी नर्वस हो गए, और मैं तो नर्वस हुआ तो अलग हुआ था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ कि मेरे टोटल 20 से 25,000 रुपए जो कि मैंने कमाए थे किसी भी तरीके से, वो मेरे पूरे तरीके से जो है बर्बाद हो गए। कैसे? 7.5 तो ये गए, ये तो सूखे सूखे चले गए। उसके बाद 2 महीने में दौड़ रहा था, मोटरसाइकिल में मैंने पेट्रोल पड़वाया, कहीं जाता था तो वहां पर मैंने जो है क्या किया, वहां पर जो है खाना होता था, पीना होता था,
थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता था, इधर उधर और खर्चे हो जाते थे। और बच्चों 2 महीने में टोटल मेरा इतना खर्चा हुआ। 2 महीने के बाद जब एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, मैं भी नहीं कर पाया और जो मेरे साथ जाते थे वो भी नहीं करवा पाए, किसी भी तरीके से नहीं करवा पाए, तब जाकर के मैंने इसका जो है बैग रखा और मैंने कहा ये बेकार की चीज है, ये नहीं होगी। और क्या हुआ इसके बाद, थोड़े दिन बाद वो कंपनी भी बंद हो गई। ठीक है, वो कंपनी भी बंद हो गई। कुल मिलाकर के लोग रो पीट के आ गए वहीं पे जहां पे थे, उल्टे अपना नुकसान अलग कर लिया। और जिन लोगों से मैं मिल रहा था उनकी नजर में मेरी जो है वैल्यू भी कम हुई। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और अपने 15 साल के इस एक्सपीरियंस को, आज 2022 चल रही है, ठीक है, 2007 में मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी। और उसके बाद जो है मैं आज तक मेरे को लोग मिलते हैं तो मैं उनको अब बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो बेटा, इसमें कुछ नहीं धरा। और ये अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये अपना नुकसान करने का तरीका है। और जो लोग ऊपर बैठे नीचे लोगों को उल्लू बना रहे हैं वो अमीर बन रहे हैं, लेकिन एक ईमानदार, एक कर्मठ आदमी इस चक्कर में पड़ के अमीर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे कि आप एक बार यदि इसमें घुसते हो तो निकल नहीं पाते और अपना नुकसान पे नुकसान करते रहते हो। देखिए कैसे, आप किसी मीटिंग में गए, आपने वहां पे लोगों से बात करी, तो सबसे पहले तो आपका फेस लोग देख लेंगे। नंबर 1, वहां पे लोग बैठे होते हैं, फेस देख लेंगे। नंबर 2, आपका मोबाइल नंबर मार्केट में चला जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका मार्केट में चला जाएगा। ठीक, और जो है मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में बहुत सी मीटिंग में गया हूं, तो मीटिंग में क्या होता है कि जिस कंपनी में आप जाओगे वहां के तो लोग आते ही हैं, दूसरी कंपनी के भी लोग वहां पे आ जाते हैं, जिसको उनसे मतलब नहीं होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो देखते कि यहाँ आया कौन कौन है, इनको देखो, इनकी शक्ल देखो, इनका नंबर लो और फिर अलग से कांटेक्ट करो। ठीक है, तो क्या होगा, अब आपके मोबाइल नंबर पे फोन आएगा। ठीक है, फोन आएगा, फोन आने वाला क्या कहेगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मुझे टाइम देंगे। ठीक है, मिलना चाहता हूं, आप मुझे टाइम देंगे। फिर जो है आप पूछेंगे क्यों, तो कहा जाएगा वो मैं मिलके बताऊंगा। ठीक है, वो नहीं बताएगा फोन पे, वो कहेगा मैं मिलके बताऊंगा कि आपको कि मैं मिलना क्यों चाहता हूं। ठीक है, फिर आपने या तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप मना कर दोगे या कहोगे जो है क्या चाहिए मिल लीजिए। ठीक है, फिर वो बंदा यदि आपसे मिलेगा तो फिर वो अपना जो है नौटंकी शुरू कर देगा कि ये बेटा प्लान है, इधर लेफ्ट लगाओ, इधर राइट लगाओ, और फिर ये है और फिर ये है, तो 1000 इधर मिलेंगे तो 10,000 इधर मिलेंगे और ये 5 लाख, और फिर इसके बाद जो है फिर इसके बाद आप करोड़पति। थोड़ी देर में वो आपको जो बंदा मिलेगा वो 10 मिनट में आपको कागज पर करोड़पति बना देगा। ठीक है, कागज पर करोड़पति वो बना देगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो करोड़पति बन गया। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं तो करोड़पति बन गया। ये बिजनेस जितने दुनिया में चल रहे हैं ये बेकार है, ये नौकरी जितनी चल रही है ये बेकार है, पढ़ना लिखना बेकार है, सब कुछ बेकार है। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो सिर्फ है नेटवर्क मार्केटिंग, वो बंदा आपको समझा देगा। और हकीकत क्या होता है कि जो आपके पास आता है उसकी भी हालत अंदर से खराबी होती है, उसके पास भी कोई ऐसा दम नहीं होता कि वो कुछ बता पाए। अंदर से वो भी रोता ही है कि मैं कहां फंस गया, मेरा पैसा निकला है तो मैं बवाल छोड़ू। उसके दिमाग में क्लियर कट यही बात रहती है। ठीक है, क्लियर कट यही पे बात रहती है। तो पहला स्टेप है कि ना तो किसी मीटिंग में आप जाइए, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में आपको बुलाता है तो आप बिल्कुल मत जाइए। दूसरा स्टेप है कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला आपको फोन करता है या मैसेज भेजता है या व्हाट्सएप करता है तो उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए, तुरंत डिलीट कर दीजिए अगर आप बचना चाहते हो तो, वरना आपका नुकसान तो तय है, मैं इतना जानता हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अगर कोई बंदा आपसे मिल रहा है तो बिल्कुल उसको साफ लैंग्वेज में मना कर दीजिए कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते। मेरे पास 2-4 लोग आए, मैंने उनको बुला लिया और मैंने फिर उनकी बात मान ली। फिर वो तो पहली कंपनी 2007 में करी थी, उसके बाद लगातार मैं करता रहा। 2017 तक मैंने जो है कंपनी ज्वाइन करी है दोस्तों, तरह की। और 2017 के बाद मैंने जो कंपनी ज्वाइन करी थी उसमें भी मैं काम किया काफी दिन तक, लेकिन मिला मेरे को कुछ नहीं। और
जब मेरे को अब ये मंच मिला है यूट्यूब का, तो मेरे को समझ में आया कि मैं जो इसके प्रति, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मेरे मन में जो क्रोध है, वो मैं अब जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप पूरी दुनिया को बताऊंगा, ये ज्ञान फैलाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कतई ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, एकदम रॉन्ग थिंग है। एक एक एक्सपीरियंस, एक एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके जितने भी वीडियो बने, अगर आप देखना चाहें तो देखें, ना देखना चाहें ना देखें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसको लाइक करो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसको शेयर करो। मैं आपसे सिर्फ एक बार कह रहा हूं कि जो है नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करो। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इसमें फंस के आदमी सिर्फ अपना नुकसान 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 करता है। और दुख की बात यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ये जो है मकड़जाल फैला हुआ है और लोग इसमें लगातार फंस रहे हैं। और सबसे ज्यादा फंस रहा है युवा, सबसे ज्यादा फंस रहा है युवा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के इसमें फंस जाते हैं और फिर उसके बाद जो है अपना नुकसान करते हैं। प्लस अगर वो कहीं से किसी, मतलब क्या होता है कि आजकल फ्रेंड सर्किल में लड़कियां भी रहती हैं, तो उनको भी ले जाते हैं, और चलो तुम्हें दिखाएं कि आप तुम करोड़पति बन जाओगी। लड़कियां भी सोचती हैं कि बन जाएंगे, और फिर उनके साथ क्या होता है वो भगवान जाने। तो यहां पर आकर के ये होता है कि आप इसको जो है बिल्कुल ना ज्वाइन करें। मैं बिल्कुल साफ लैंग्वेज में कह रहा हूं कि बिल्कुल हर एक तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहें, हर एक तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहे। मैं एक एक एक्सपीरियंस आपको अपने 5-6 वीडियो में निकाल करके बता दूंगा, ठीक है, निकाल करके पूरा बता दूंगा। अब देखिए क्या हुआ कि आपका मोबाइल नंबर मार्केट में चला गया, ठीक है, मार्केट में आपका मोबाइल नंबर चला गया। अच्छा, इन लोग की ट्रेनिंग बड़ी प्यारी होती है, ठीक है, इन लोग की ट्रेनिंग बड़ी प्यारी होती है। मोबाइल नंबर ट्रैक करने में बड़े तेज होते हैं। मोबाइल नंबर आपका पकड़ लिया, आपके पास एक का फोन, फिर दूसरे का फोन, तीसरे का फोन, चौथे का फोन, इधर से मैसेज, उधर से व्हाट्सएप आता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जाकर के फंसोगे जरूर। और बच्चों, यदि अगर आप एक मीटिंग में गए तो फिर आप दूसरी मीटिंग वाला कहेगा, फिर तीसरी मीटिंग वाला कहेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी अच्छी है ये कोई बता ही नहीं सकता। हर चौथे दिन एक नया आदमी आ जाता है, भैया ये कंपनी है बढ़िया, ये प्लान देख लो। वो कहेंगे, आप कहोगे कि हम ये पहले से कर रहे हैं, तो कहेगा ये तो बेकार है, और फिर ये वाली कर लो, ये बेकार है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो अपनी बताएगा, ठीक है। तब तक चौथा चला आएगा, फिर कोई और चला आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करें तो करें क्या। आप कभी ध्यान में देखना, कम से कम हजारों की संख्या में जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं। और यदि आपको 2 या 3 कंपनी वाले टकरा जाते हैं ना, तो वो दूसरे की बुराई करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। वो दूसरे की बुराई करेंगे कि ये हमारी कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूं वो कंपनी बहुत अच्छी है और दूसरी वाली जो है कंपनी बिल्कुल बेकार है। ये हर आदमी आपको कहता हुआ मिल जाएगा। और होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो बंदा वही कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता, फिर उसके गुण गाने लगता है। तो आदमी करे तो आखिर करे क्या, ये आप हमको बता दीजिए, ठीक है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में पड़े हुए हैं, जितने बड़े बड़े अपने आप को तोप समझ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कमा कर दिया, मैं उनसे डायरेक्ट ये बात कह रहा हूं, मैं किसी भी मंच पे बहस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। देश के युवाओं को बर्बाद मत करिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं धरा। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बहुत बुरा और गंदा कंसेप्ट है, इससे गंदा कंसेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक मेरे कांटेक्ट में रहने वाला आज तक एक भी आदमी इसमें करोड़पति नहीं बना है, ठीक है। मेरे कांटेक्ट में रहने वाले ना जाने कितने लोग दुकान करके, बिजनेस करके अमीर हो गए, नौकरी करके अमीर हो गए, नेतागिरी में अमीर हो गए, ठेकेदारी करके अमीर हो गए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक भी बंदा मेरे कांटेक्ट में ऐसा नहीं है जो आज तक अमीर हुआ हो। ना जाने कितनी मैंने कंपनियां देख रखी हैं, कितनी कंपनी देख रखी। अगर आज मेरे पास कोई आता है तो 15 मिनट में बात करके भाग जाता है। और एक बड़ा अच्छा शब्द इनके पास है, उसको बोलते हैं निगेटिव। जब मैं 4 क्वेश्चन मारता हूं ना उनके सामने, अपने एक्सपीरियंस के 4 क्वेश्चन मारता हूं, तो तुरंत बोलते हैं भैया आप तो निगेटिव हो, है। तो हम कह भैया आप पॉजिटिव हो, तो चलो दोनों लोग मिल जाते हैं और निगेटिव पॉजिटिव होकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। हमने तो साफ साफ बोला, मतलब 4 क्वेश्चन मार दो तो वो हम निगेटिव हो गए, ठीक है। और उनकी तुरंत निकाल करके 5,000 रुपए उनके सामने रख दो तो हम पॉजिटिव हो गए।
ठीक है, ये उनका कंसेप्ट है सीधा, ये सीधा कंसेप्ट है बच्चों। बहुत पहले की बात है दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया, अगर आपको याद हो, स्पीक एशिया, और उसी के पैरेलल एक कंपनी आई थी राम सर्वे, अगर आपको याद हो। ठीक है, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो कोई ना कोई इस वीडियो को देखना होगा, भोगी होगा, मुझे पता है वो क्या करेगा। स्पीक एशिया की जो ज्वाइनिंग थी वो थी 11,000 रुपए से, और राम सर्वे की जो थी वो थी 3,500 रुपए से, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। ठीक है, तो बच्चों स्पीक एशिया का एक बंदा मिला हमको और उसने हमको एक बात कही। ठीक है, तो हमने सब देखा होगा, कायदे से देखा और हमने क्वेश्चन दाग दिया, क्वेश्चन दाग दिया। ये दोनों फर्जी सर्वे कंपनियां थी। ठीक है, इस पे हमने क्वेश्चन दाग दिया कि भैया ये होगा तो वो कैसे नहीं होगा, वो होगा तो कैसे होगा। थोड़ी देर बाद उसके बाद जवाब खत्म हो गया तो उसने तुरंत बोला यार ये निगेटिव आदमी है, ये बहुत निगेटिव आदमी है, तुम कहां से, जो मेरे को ले गया था बोले तुम कहां से पकड़ के लिया इसको, ये तो जो है कुछ बात ही नहीं सुनता है। ठीक है, उन्होंने मेरे सामने ही बात ये कही। मैंने कहा भाई साहब गवर्नमेंट कहती है, सारे कानून कहते हैं कि हम जो है मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट लगा के चलाएं। ठीक है, हेलमेट लगा के चलाएं। अब यदि हम हेलमेट लगा के चलाते हैं गाड़ी तो हम क्या निगेटिव हो गए? मतलब उनका कहने का मतलब था कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आप ये पहले से सोच के चल रहे हो कि एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, मैंने पूछा कि मैंने उनका सीधे क्वेश्चन था, ये ऑनलाइन पे था, सब कुछ नेटवर्क उसमें था, कंप्यूटर के अंदर था। तो मैंने कहा कल को ये साइट नहीं खुली तो हम कल किसके पास जाएंगे? तो बोले कि आपने पहले से सोच लिया कि जो है साइट नहीं खुलेगी, आप तो निगेटिव आदमी हो। तो मैंने सीधे कहा कि अगर मैं हेलमेट लगा के चलता हूं मोटरसाइकिल पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो हूं एक्सीडेंट के बारे में सोचूं ना। भाई हम हेलमेट लगा के चल रहे हैं मतलब हम सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे मोटरसाइकिल से, ये बात एक अलग है, लेकिन हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये बात तो हमको सोचनी चाहिए। ठीक है, तो उनको बात मेरी बहुत बुरी लग गई और उन्होंने कहा कि जो है आप जाइए, आप हमारे लायक नहीं है। और दोस्तों मैं बताऊं, इस कंपनी और इस कंपनी के अंदर लोगों ने लाखों रुपए लगाए, लाखों रुपए इस कंपनी में इसमें लगाए। और बच्चों क्या हुआ, ये दोनों की दोनों कंपनियां जो है बंद हो गई। और इसमें बंद करने में जिसका हाथ जो सबसे बड़ा था वो था इंडिया की मीडिया का, पूरा टीवी पे आया था उस टाइम। कोई सिंगापुर में कोई फर्जी मैडम है, उनकी ये कंपनी थी, आज भी वही काम कर रही है। उनका नाम वहां पता नहीं कौन सी मैडम है, सिंगापुर में रहती है। ठीक है, उनकी कंपनी थी और इन्होंने, और राम सर्वे वालों को तो मीडिया ने घसीट के दौड़ाया था। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन कंपनियां हैं ये इतने रुपए ले लेती हैं और देती भी कुछ नहीं है। मतलब कुछ है तेल साबुन घी कंगा बेच रही है, वो तो कुछ दे देती है, तो साली कुछ देती भी नहीं है। और जो है उसके बाद जो पैसे लेकर चली जाती है, इससे बढ़िया बिजनेस उनके लिए तो कोई कुछ नहीं है। लेकिन जिसने 11,000 रुपए एक रुपए करके जोड़े है ना, और जब उसके चले जाते हैं तो उसके दिल से पूछो कि इसके ऊपर क्या बीतती है नेटवर्क कंपनी वालों, है ना। बहुत मेहनत से आदमी पैसा कमाता है और तुम आते हो सपने दिखा करके ले जाते हो। जो है कहीं ना कहीं आपका भगवान निकाल रहा होगा किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से भगवान आपसे निकाल जरूर रहा होगा, ये बात सही है। लेकिन जो है हिंदुस्तान के लोगों को, खासतौर से गरीब लोगों को, इस तरीके से बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ये नाटक ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है यहां पर, अब देखिए क्या होता है कि जो है हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की चल रही है उसमें दो तरीके की कंपनी है। एक तो है प्रोडक्ट बेस, ठीक है, प्रोडक्ट बेस, और दूसरा है एयर बेस। ठीक है, एयर बेस का मतलब क्या है, इसमें आपको हवा बेची जाएगी। ठीक है, हवा बेची जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एयर बेस कहा है। मतलब इसमें आपको कुछ देंगे नहीं, बस कह देंगे कि आपकी आईडी लग गई, आप 6,500 रुपए दे दो हमको। जो है आपकी आईडी लग गई, हमने पूछा क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं, आपकी आईडी लग गई, आईडी के पैसे। हम क्या आईडी के अचार डालेंगे क्या? बोले नहीं, आप आईडी लग गई, आप काम कर सकते हो इस कंपनी में। हमने कहा काम क्या है? बोले 2 और जोड़िए। फिर क्या है? फिर वो दौड़ेगा। मैं कहे जो पैसा आप ले रहे हो 6,500 ये कहां चला जाएगा? बोले कुछ नहीं, आईडी लग गई, उसका दे दिया और इससे आप करोड़पति बन जाओगे। वो करोड़पति को ऐसे
सामने रखते हैं कि आपको 6,500 दिखते नहीं, आप करोड़पति बन जाते हो, और आप क्या है कि अपना करते हो नुकसान। आपके 6.5 भी गए, 3.5 भी गए, तमाम तरह की कंपनी है, ठीक है। और जो है प्रोडक्ट बेस, ये दोस्तों जो है कुछ सामान तो देती है, नो डाउट सामान देती है। चलिए आपने 3,500, 4,000, 5,000 जो है कुछ भी रुपए आपने कुछ दिए इनको, तो आपको कुछ सामान मिल गया, ठीक है। लेकिन सामान की जो खासियत होती है, ये सामान होता है बहुत महंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। मार्केट से ये बहुत महंगा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, यहां तक कि 3 गुना तक होता है, ठीक है, 3 गुना तक महंगा होता है वही सामान जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। जो सामान आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा 10 रुपए में, वो यहां 25 से 30 रुपए में मिलेगा, और ये बेचते हैं उल्लू बना करके, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप नेटवर्क मार्केटिंग का किसी भी टाइप का आदमी आपके पास आता है, आपके फोन पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है, किसी और माध्यम से आता है, तो सीधे सीधे उसको आप मना कर दीजिए, सीधे सीधे आप उसको मना कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इसमें जा रहे हो तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो, नुकसान के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये बात आपको थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगी, ठीक है, ये बात आपको थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगी। मेरा ये आज पहला वीडियो है नेटवर्क मार्केटिंग जैसे गोरख धंधे के खिलाफ, नेटवर्क मार्केटिंग के गोरख धंधे के खिलाफ ये आज मेरा पहला वीडियो है। इसके और भी वीडियो आएंगे, और क्या क्या टॉपिक होगा वीडियो का वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको देख लीजिए। आपको जो आपका सीनियर होगा, नोट करिए, आपका होगा एक सीनियर, ठीक है, ये आपको देगा धोखा, नोट करते जाइए, धोखा देगा, सीनियर धोखा देगा, ठीक है। सीनियर की बात कभी ना माने, सीनियर की बात कभी ना माने, ठीक है। ये आपके पास आएगा, ये आपको धोखा देगा, ये एक मतलबी आदमी होता है, ये सिर्फ अपने मतलब से बात करता है, जहां इसका मतलब निकल जाता है ये आपको पहचानना बंद कर देता है। ये एक वीडियो तो इसके ऊपर मैं पूरा बताऊंगा, और एक एक बात बताऊंगा कि किस किस सीनियर ने मेरे साथ क्या क्या किया और क्या क्या उनकी लैंग्वेज होती है, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है, एक वीडियो इस पे बताऊंगा कि जो है मीटिंग कभी ना जाए, ठीक है, मीटिंग में कभी ना जाए, ठीक है। मीटिंग में क्या होता है, ठीक है, मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में जाने पे आपका क्या नुकसान होगा, ये इस पे मैं बताऊंगा कि मीटिंग में कभी ना जाए, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, अपने अगर आप करते हैं तो अपने संबंध आप खराब करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने संबंध आप खराब करने जा रहे हैं, ठीक है। किससे जा रहे हैं, ठीक, किससे खराब करने जा रहे हैं, जो भी आपके मिलने वाले हैं आप उनसे संबंध खराब करने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक पूरा टॉपिक बना करके दूंगा, ठीक है, पूरा वीडियो आपको बना के दूंगा, और किस किस तरीके से क्या क्या होता है वो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, आप अपने, ठीक है, नोट कर लीजिए, आप अपने वर्तमान के काम को बंद करके नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ना जाए, क्योंकि समझाने वालों ने ऐसा समझा दिया होता है लोगों को कि वो जो है अपना धंधा ही बंद करके नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाता है, और फिर ना तो वो तो नेटवर्क मार्केटिंग तो चल ही नहीं है, ठीक है, और आपका धंधा था वो भी बैठ जाएगा, ठीक। तो कुल
कुल मिलाकर के इस तरीके से तमाम मेरे दिमाग में टॉपिक है, ठीक है, जहां पे जो मेरा फुल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके रख दूंगा। और यकीन मानिए जो है आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पढ़े हो तो आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही गलत कंसेप्ट है, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए आप अपने हाथ में एक हुनर लीजिए, ठीक है। अगर आप गरीब हैं तो आप अपने हाथ में एक हुनर पैदा करिए और उस हुनर से आप जिंदगी भर जब तक इस धरती पे हो जितना चाहोगे उतना पैसा कमाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो डेफिनेटली आप बर्बाद हो जाओगे। मैं किसी से भी किसी भी मंच पे बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, उनका पैसा ले रहा है। और मैंने आज जो है इसके खिलाफ मुहिम छोड़ी है अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। दोस्तों ये पाठशाला सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, ये सिर्फ जो है हमारे ज्ञान की है, अनुभव की है। मैं आपको आज इस यूट्यूब चैनल से अपना अनुभव बांट रहा हूं, जो कि है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का वो हमको किस तरीके से धोखा देगा और किस तरीके से हमारा नुकसान करेगा। वो सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बात करता है। और इस पूरे चक्रव्यूह में जो सबसे बेकार आदमी होता है वो सिर्फ सीनियर होता है, वो सिर्फ सीनियर होता है और वो सिर्फ सीनियर होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही मैं आज अपनी बात को रोकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।